बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एम्बेसडर मंजीव पुरी सर, पूर्व राजनयिक है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जाने माने जानकार। गुड इवनिंग एम्बेसडर पुरी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, जो कि प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल रिलेशंस जेएनयू में और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के आप भी बहुत बड़े जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर स्वर्ण सिंह आपका भी शो पे। एम्बेसडर पुरी सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूंगा। थोड़ा सा समझाएं सर, ये ट्रम्प साहब क्यों बेगानी शादी में दीवाने हुए पड़े हैं और बार बार भारत ने समझा दिया कि भाई प्रत्यक्ष परोक्ष कितने रूप से समझा दिया, उसके बावजूद मान नहीं रहे हैं सर। क्या चल रहा है सर उनके दिमाग में? दीपक, देखो ऐसा है, ये तो एक किस्म का साइको एनालिसिस का प्रोग्राम हो रहा है। सर आपसे ट्रम्प साहब के बारे में जब भी बातचीत करें ना, उनका साइको एनालिसिस ही करना पड़ता है, क्योंकि बाकी चीजें तो उनकी समझ में आती नहीं है। लेकिन कूटनीति में एक चीज याद रखो सर, एट द एंड ऑफ द डे ऑल फॉरेन पॉलिसी इज डोमेस्टिक। तो ट्रम्प जी जो है वो अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वहां दिखा रहे हैं। मैं आपको जरा इंडिया ने किया नहीं किया ये सब चीजों को छोड़िएगा, ये तो है विवाद की बात है। उन्होंने लोगों को कहा मैं एक दिन में वॉर रुकवा दूंगा, वो तो नहीं हो पाई, लेकिन मेरे वॉच पे कोई वॉर नहीं होगी। वो अपने आप को दुनिया में कई किस्मों के डील मेकर दिखाना चाह रहे हैं। टैरिफ्स में वो तो कहेंगे उनकी चाइना के साथ जीत हो गई, आप अपनी तरफ से जो मर्जी कहेंगे, चाइना ने ये किया, वो कहेगा देखो टैरिफ्स कम हो गए, ये हो गया, वो लोग आए मेरे से, उन्होंने बात की, यूके ने मेरे से बात की, वो तो ये कहेंगे क्योंकि वो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को दिखाना है। इसलिए अब वो कहेंगे मैंने इतनी बड़ी एक वॉर रुकवा दी, क्योंकि वो यूक्रेन रशिया तो रोक नहीं पाए। और लोग सब पूछ रहे हैं कि क्या हुआ 24 घंटे में रुकनी थी, आपको कहेंगे देखो मैंने 2 न्यूक्लियर पावर्स के बीच में दिखा। तो देखो वो है ऐसे, ये उनका स्वभाव है, उनका तौर तरीका है, दिस इज व्हाट ही डज। और उनका बेस जो है उससे एक्साइट हो जाता है, लोग भी खुश हो जाते हैं। सो ये हमें लेके चलना पड़ेगा कि आज दुनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है वो इस किस्म का, ये हमें लेके जाना पड़ेगा। अब कई बार होता क्या है दीपक, जब इस किस्म का बड़ा आदमी ऐसी चीज कहे जो आप और मैं समझे यार ये नहीं करनी चाहिए, ये शोभा नहीं देता, लेकिन क्या करें, उनका पावर जो है, कंट्री की पावर जो है वो ऐसी है कि समटाइम यू हैव टू गो अलोंग, थोड़ा सा हंस के, थोड़ा इधर उधर करके, वॉट एवर इट इज यू हैव टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड। सो लेट्स जस्ट लुक एट इट लाइक दैट। और इसको जिसको कहते हैं जितनी हम कम बढ़त दें वो उतना अच्छा होगा। अपने आप चीज अपने आप वन वे और दी अदर इट विल डाई इट्स ओन डेथ। वो अपने आप ही उनको ट्वीट करना पड़ रहा है, और मैं और क्या कह सकता हूं। एब्सोल्युटली सर। सर देखिए, अब उनका जो नीड फॉर वैलिडेशन रहा है, उनका जो नीड फॉर पब्लिक एक्लेम रहा है, वो अपनी सेल्फ इमेज को रीइंफोर्स करना चाहते हैं एज अ पाइवटल ग्लोबल फिगर, ये समझ में आता है। बट प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, हमें कोई इशू नहीं है, आप बड़ा बनना चाहते हैं, आप बड़बोलापन जो भी आप करके आप बड़ा बनना चाहते हैं, आप बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे स्टैंड्स में इससे ऐसा लगता है कि हमारा स्टैंड्स बदल गया, हमारी कश्मीर की पॉलिसी बदल गई। और फिर हमारे घर के अंदर लोग तो सवाल पूछेंगे ना गवर्नमेंट से कि भाई अगर मीडिएशन हो रहा है तो क्या आपने कश्मीर पॉलिसी बदल दी? अगर मीडिएशन हुआ है तो ऐसी क्या मजबूरी थी? आप बैकफुट पर क्यों आए? तो इस तरह के सवाल भी पूछे जाएंगे। तो इसलिए हमें कम से कम ट्रंप को यह जिम्मेदारी तो देनी होगी कि आपके कह देने से हमारे यहाँ हमें जवाबदेही सुनिश्चित करनी पड़ रही है अपने करने की। तो इसके लिए तो आप इतना आगे बढ़कर बयानबाजी नहीं कर सकते स्वर्ण सिंह सर। बिल्कुल ठीक आपने कहा पहले तो कि उनका जो परंपरा से हटकर डिप्लोमेसी करने का तरीका है राष्ट्रपति ट्रंप का, वो जग जाहिर है। तो एक तरह से जैसे एम्बेसडर ने कहा, शायद इसके लिए हमें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। और चूंकि दीपक आपने अभी अभी कहा कि कुछ सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ये भारत की पाकिस्तान नीति या कश्मीर पर जो हमारे दृष्टिकोण है उसमें कोई बदलाव की ओर इशारा करता है, इसलिए मुझे लगता है कि दो टूक बात इस पे होना भी जरूरी हो जाता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 3 बातें मोटे तौर पर कही हैं। पहली बात उन्होंने ये कही कि मैंने मीडिएशन की इसलिए सुलह हुई है। दूसरी बात कही कि उन्होंने व्यापार को इस्तेमाल किया है इस सुलह को बनाने के लिए। और तीसरा उन्होंने कहा कि मैंने परमाणु युद्ध के संकट को टाल दिया।
तीनों बातें साफ झूठी हैं, क्योंकि सबसे पहले आप देखें, जहां तक परमाणु संकट की बात है, ना भारत ने ना पाकिस्तान ने कोई भी संकेत किया कि इस टकराव में परमाणु अस्त्रों की संभावना है किसी भी हद तक। आपको याद होगा कारगिल युद्ध में इस तरह का इशारा किया गया था पाकिस्तान से। तो पहले तो ना भारत ने कहा ना पाकिस्तान ने कहा कि परमाणु संकट बनने की कोई भी इस तरह से आकांक्षा है, इसलिए उनका ये कहना कि परमाणु संकट हटा दिया अपने आप में गलत हो जाता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि मैंने व्यापार का यूज किया इसमें। सबसे पहले तो आप देखें, जब भी किसी राष्ट्र की सुरक्षा का, उसकी छवि का, उसकी साख का इतना ज्यादा उसको एक तरह से महत्व लगता है कि उसको सेना का इस्तेमाल करना पड़ता है, युद्ध की ओर बढ़ना पड़ता है, तो मुझे नहीं लगता कि व्यापार के घटने जब बढ़ने से वो अपना निर्णय बदल देगा कोई भी देश। और ये सभी देशों पर लागू होता है। तो व्यापार का लालच देने से क्या दो देश जो युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं वो अचानक युद्ध बंद करेंगे? मुझे लगता है अपने आप में हास्यास्पद बात है ये। तीसरी बात उन्होंने कहा कि हमने मीडिएशन किया। तो जो विशेषज्ञ जानते हैं थोड़ा बहुत मीडिएशन के बारे में, वो सब समझते हैं कि मीडिएशन के लिए मीडिएटर इनिशिएटिव नहीं लेता है। जो पार्टीज टू कॉन्फ्लिक्ट हैं वो तय करती हैं कौन मीडिएटर होगा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी और किस विषय पर वो मीडिएशन करेगा। तो ना भारत ना पाकिस्तान गया राष्ट्रपति ट्रंप के पास कि आप प्लीज आए और मीडिएशन करें। और आखिरी छोटी सी बात, ये पहली बार नहीं है। 2016 में भी, 2019 में भी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि मैं भारत और पाकिस्तान में मध्यस्थता, उन्होंने तो यहां तक कहा था कि प्रधानमंत्री ने मोदी ने मुझे आमंत्रित किया है कि आप भारत पाकिस्तान के मध्यस्थता करें। जब भारत ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना हम कभी ऐसा चाहेंगे, तो उन्होंने अपने बदल कर कहा कि नहीं, यदि वो चाहते हैं मुझे आना कि मैं मीडिएशन करूं तो करूंगा। ठीक ऐसे ही भारत चीन पर भी वो एक तरह से मीडिएशन करने की बात करते थे। तो भारत की तो नीति बिल्कुल साफ है और एक के बाद एक दस्तावेज हैं। 1971 की जो शिमला एग्रीमेंट है उसमें साफ लिखा हुआ है कि आज के बाद दोनों पार्टीज हैं वो सीधी आपस में शांतिपूर्वक बातचीत करेंगे। कोई भी थर्ड पार्टी की कभी बात उसमें आ ही नहीं सकती। तो ये इस तरह का कंफ्यूजन जो बनाया जा रहा है, मुझे लगता है एक स्तर पर मान सकते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप का जो तरीका है उसको दुनिया जानती है, इसलिए शायद एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं है। पर चूंकि आपने कहा कि कुछ सवाल उठ रहे हैं कि भारत की नीति में क्या बदलाव आया है, इसलिए जरूरी हो जाता है समझना कि क्या ये खाली अपने डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को खुश करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ऐसी सब बात कह रहे हैं, या इसमें कोई सच्चाई भी है। मैंने जैसे आपको बताया, इसमें बिल्कुल कुछ भी सच्चाई नहीं है। और भारत के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कल ही साफ किया कि ये नया अध्याय है और इसमें 3 बड़े स्तंभ होंगे भारत की रणनीति के। जी। कि जब भी आतंकी हमला होता है तो उसको युद्ध माना जाएगा, आतंकियों के जो रखरखाव करने वाले, उनके जो गॉडफादर्स हैं, उनको भी आतंकी माना जाएगा, और तीसरा न्यूक्लियर जो ब्लैकमेल है वो उसको भारत नहीं मानेगा। तो भारत ने अपनी स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है। तो ये सवाल जो उठ रहे हैं, मुझे लगता है वो अब नहीं उठने चाहिए इसके बाद। एब्सोल्युटली सर। भारत ने तो सीधा सीधा डिनायल किया है यूएस मीडिएशन से, एंड दैट इज ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साफ कह रहे हैं। हमने बार बार कहा, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। ट्रेड 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 बार बार कह रहे थे। ट्रेड लेवरेज क्लेम्स को भी हमने कैटेगोरिकली रिजेक्ट किया है, ऑफिशियली रिजेक्ट किया है और एम्फेसाइज किया है अपनी बायलैटरल पॉलिसी पे। और हमने कुछ नया डॉक्ट्रीन भी अनाउंस किया है। कुल मिला के भारत अपनी एक नई डॉक्ट्रीन का अनाउंसमेंट कर चुका है, लेकिन ट्रम्प साहब फंसे हुए हैं ओवर कॉन्फिडेंस इन इन्फ्लुएंस में, नैरेटिव कंट्रोल में। पूरी सर, ट्रम्प साहब को बड़ा मज़ा आता है, यू नो, ही थ्राइव्स ऑन शेपिंग नैरेटिव्स, राइट। उनको बड़ा मज़ा आता है कि कोई भी स्टोरी लाइन हो ना, उसको पूरी की तरह से डोमिनेट कर दो। क्या इसके पीछे उनकी जो घरेलू मजबूरियां हैं उनको आप जिम्मेदार मानते हैं? मजबूरियों से मेरा मतलब, क्या वो ट्रेड डील का आनन फानन में अचानक से जो उन्होंने बड़ा ही एक अजीब सा उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया, क्या वो उससे फंस गए हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं और इस तरह के एस्केप रूट्स ढूंढ रहे हैं वो? तो दीपक, इफ यू डोंट माइंड, यू नो, वो नहीं समझते वो फंसे ना, वो एस्केप रूट ढूंढ रहे हैं। ये तो हम उनके लिए ढूंढ रहे हैं ये सब। देखो, वो उनकी जिस किस्म की मेकअप है वो उस किस्म के आदमी, वो समझते हैं हस्तक्षेप कर दो
मैं यूएसए का प्रेसिडेंट हूँ, देखा जाएगा क्या होता है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही इसमें से। अब और कुछ नहीं तो दीपक डोभाल के प्रोग्राम में तो इसकी चर्चा हो ही रही है 3-4 दिन के बाद। सो इन सम सेंसेस वो तो कहते हैं भाई मेरा तो पॉइंट हो गया, मैंने जो जो कहना था लोग कह रहे हैं मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ वगैरह। यस। सो दीपक मैं आपको कैसे कहूँ कि इस पे प्रोग्राम मत करो, मैं बाकियों को कैसे कहूँ, ये तो बात ऐसी ही हो जाती है। देखिए उनका मानना, मेरा सिंपल सा मानना है, 100 डेज पे जब उनकी तुलना की गई तो कोई खास रिपोर्ट कार्ड अच्छी नहीं। डोमेस्टिकली भी उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी सी कम थी, और सब जो जनरल पैरामीटर्स अमेरिका में होते हैं उनमें वो कोई खास अच्छे नहीं। अगली तुलना जो होगी वो होगी करीब 4 जुलाई जो अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे होता है। अब मैं आपको अपनी तरफ से मेरा मानना ये है, जी। उस दिन उनको कोई ना कोई किसी तरीके से विक्ट्रियन डिक्लेयर कर। ट्रेड में वो कहेंगे यूके के साथ देखो हमारे ओल्डेस्ट पार्टनर बिल्कुल लाइन पे आ गए। चाइना वो तो कहेंगे कि लाइन पे आ गए। अब चाइना कुछ और कहे वो अलग बात है, जो जिसने जो समझता है वो। हम लोग भी यही कह रहे हैं कि हम कर लेंगे ट्रेड डील, तो वो अपने आप को इसमें विक्ट्रियां डिक्लेयर करेंगे सारी। दूसरी उनका बिग थीम था कि मेरे वॉच पे कोई वॉर नहीं होगी। अब हो भी सकता है कि यूक्रेनियन बेचारों की इतनी बुरी हालत होगी कि वो रशिया से कुछ ना कुछ भी मान जाएंगे, तो ये लोग उसमें भी अपना क्रेडिट लेंगे। तीसरा ये हमारा वाला ये अपनी तरफ से बोल देंगे। अब हमने अपनी तरफ से औपचारिक तरीके से बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया है अपने लोगों के लिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कि यू हैड नो रोल एंड यू हैव नो रोल। एंड अब इसको अगर हम कोशिश करके छोड़ सकते हैं तो छोड़ना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हम ही इसको जिसको कहते हैं एम्पलीफाई करते जाएंगे, वो तो अपनी तरफ से करते ही रहेंगे। लेकिन अगर लोग सुनना बंद कर दें तो फिर अपने आप तो जिसको कहते हैं, अभी तो वो सऊदी अरेबिया में डील कर रहे हैं, कल वो कतर जाएंगे, वहां पर एक 747-800 गिफ्ट में ले रहे हैं, जो बाकी दुनिया तो अचंभे में रह जाती है। लेकिन ये एक अजीब किस्म के अलग किस्म के आदमी है, ट्रांजैक्शनल आदमी है, और उनको कोई हेजिटेशन नहीं है अपनी बड़ाई खुद करनी है और अपने लिए जो क्रेडिट आए अपने आप ही अपने लिए लो और अपना मेगाफोन अपने आप ही को लगाओ। ये इस किस्म के हैं वो, लेकिन वो यूएसए के प्रेसिडेंट है, इसलिए आई एम अफ्रेड मैं भी नहीं आपको कह सकता कि आप अपना प्रोग्राम मत करिए। वेल सेड सर। आई मीन ये एक्चुअली में ये वाला डिस्कशन हम ट्रम्प साहब के साथ ही कर सकते हैं। आई मीन उन्हीं के इर्द गिर्द कर सकते हैं। जो प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, जो टेंडेंसी टू मेक बोल्ड अनवेरिफाइड क्लेम्स रहा है, ये जो उनका पूरा का पूरा रहा है कि जैसा सर ने बहुत अच्छे से बताया कि भाई हम तो अमेरिका के सरपंच हैं, पूरी दुनिया के सरपंच हैं, हम छींक मारेंगे तो पूरी दुनिया को जुकाम लगेगा, तो हम कह देते हैं, फिर देखी जाएगी, बाद में बात की देखी जाएगी। बट जैसा मैंने कहा कि उसकी वजह से हमारी घरेलू पॉलिटिक्स में जवाबदेहियां बढ़ जाती हैं, लोग सवाल पूछेंगे। तो हमने जिस तरह के जवाब दिए हैं सर, क्या वो पर्याप्त आपको लगते हैं? बीच में अभी ये भी खबर आई कि हमने WTO में जाकर हमने उसी तरह के ट्रेड बैरियर्स को और सख्त करने की बात कही है, ऑफिशियल हमने वहाँ पर वो दे दिया। ये सब काम आएगा, ये सब नोटिस करेंगे ट्रम्प साहब, या वो अपनी धुन में ही रहेंगे? सबसे पहली बात तो दीपक ये समझना होगा कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, करीब 27-28 ट्रिलियन डॉलर की आर्थिक व्यवस्था है, बहुत बड़ी सेना है उनकी, ताकतवर, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, और भारत से अच्छे संबंध हैं। इसलिए उसको देखना होगा कि अलग-अलग पहलुओं में किस तरह से तालमेल बनता है। तो कॉन्फ्रंटेशन वाली जो अप्रोच है वो भारत नहीं लेना चाहता, क्योंकि एक छोटी सी बात को लेकर पूरे रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। उसमें कई ऐसे अलग-अलग क्षेत्र हैं जहाँ बड़ी अच्छी दोस्ती है, अच्छा सहयोग है आपस में, साझेदारी है आपस में। तो ये पूरा जो पिक्चर, बड़ा पिक्चर है, वो देखकर भारत को इसको रिस्पॉन्स देना होगा। 2 स्तर पर रिस्पॉन्स देना होता है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिस्पॉन्स देना होता है, दूसरा डोमेस्टिक अपने लोगों को भी रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो ये कि मैं फिर से कहूँगा, राष्ट्रपति ट्रंप का जो परंपरा से हटकर तरीका है डिप्लोमेसी का, वो अलग है अपने आप में, और दुनिया भर में लोग उसका विश्लेषण करते हैं, समझते हैं कि कितनी उसमें सच्चाई होती है, कितना वो केवल दिखावा होता है, उनका एक तरफा बयान होते हैं। तो ये तो एक बात है। पर आप दस्तावेजों पर देखें, ये केवल भारत का क्लेम नहीं है, ये भारत और पाकिस्तान की आपस में हुई एक संधि है जिसको शिमला एग्रीमेंट कहते हैं। 2 जुलाई 1972 को ये एग्रीमेंट हुई थी, और उसमें साफ लिखा गया था कि आज के बाद जितने भी मुद्दे हैं भारत और पाकिस्तान में,
मैं उसको कोट करूंगा, अंग्रेजी में लिखा था, रिजॉल्व दे विल एग्री टू रिजॉल्व ऑल दीज थिंग्स, सेटल देयर डिफरेंसेस बाय पीसफुल मींस थ्रू बायलैटरल नेगोशिएशंस। तो ये दोनों देशों ने एक संधि जो बनाई उसमें लिखा कि आज के बाद जितने भी मुद्दे हैं वो शांतिपूर्वक और द्विपक्षीय आपस में बातचीत कर कर उनको सुलझाया जाएगा। हालांकि ये बात सच है कि पाकिस्तान लगातार कोशिश करता रहता है कि उसको इंटरनेशनलाइज किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका एक तरह से हवा बनाया जाए कि बहुत बड़ा संकट है इस पूरे क्षेत्र में, जिसके लिए खुद पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। अब देखें, हाल ही में अभी जो रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान के, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उनको ये बात बड़ी अच्छी लगी और कह रहे हैं हाँ बिल्कुल, ट्रंप साहब ने जो कहा वो ठीक है। और अब जो बातचीत शुरू होगी उसमें कश्मीर पर भी बातचीत होगी, इंडस वाटर ट्रीटी पर भी बातचीत होगी, टेररिज्म पर भी। जब भारत के प्रधानमंत्री ने भाषण, सॉरी टू इंटरप्ट सर, स्वर्ण सर, लेकिन मुझे बताइए कि हम एक ऐसे पोर्टर्स को कैसे बर्दाश्त करेंगे? आई मीन हम हर बार उनको ये नहीं कह सकते कि चलिए उनके मिजाज ऐसे ही है, वो जो बोलेंगे वो ऐसे ही करते हैं, बट एक इतना बड़ा देश का राष्ट्रपति जो रीजनल डायनामिक्स को नहीं समझता है, कश्मीरी कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं समझता है, और मैं सबसे बड़ी बात जो कहूँगा वो भारत की सेंसिटिविटी को नहीं समझ रहा है ऑन कश्मीर, हम इतनी ज्यादा छूट कैसे दे सकते हैं सर? हमें कुछ तो करना पड़ेगा। जो दीपक, मेरी असेसमेंट है इस विषय को लेकर वो ये कि भारत बहुत ज्यादा काम जो है वो परोक्ष रूप से करता है, क्लोज डोर मीटिंग्स का इस्तेमाल होता है मुझे लगता है, और पब्लिकली यदि आप देखें उनकी जो तरीके हैं उनको अपनाकर उनसे खेल खेलेंगे ना तो आप शायद नहीं जीत पाएंगे। भारत का जो तरीका है अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाने का बहुत सटल है, बहुत सैद्धांतिक तौर पे वो हम बात करते हैं उसको। तो मुझे लगता है इस तरह की जब वहां से कोई भाषा आती है तो उस तरह से की भाषा हम भी यदि इस्तेमाल करेंगे तो वो शायद भारत नहीं रहेगा। भारत का जो अपना तरीका है वो बहुत ही सटीक तरीके से, अच्छे तरीके से बात करने का है। और ये सब चीजें मुझे लगता है क्लोज डोर मीटिंग्स में जो विदेश मंत्री हैं उनकी वहां के विदेश सचिव से लगातार बात होती है। आपको याद होगा कि मार्को रूबियो ने भी बहुत दिलचस्प बात कही कि दोनों देश ये भी मान गए हैं कि बातचीत शुरू होगी एक न्यूट्रल साइट पर, जबकि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। आप पूरा क्रोनोलॉजी देख नहीं, आई एम सॉरी अगर मैं हिंदी की ये कहावत यहाँ पर इस्तेमाल कर सकूं, मतलब पूरे कुएं में ही भांग गिरी है, मतलब एक नहीं है सब हुआ है। एमएसडब्ल्यू पुरी सर, मैं अब आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि अभी सर ने उसकी जिक्र कर दिया कि भारत अपने तरीके से करेगा। आपका सर एक लंबा अनुभव रहा है वहाँ पर भी काम करने का, आप एक बहुत ही सीजन्ड और एक मजे हुए डिप्लोमेट रहे हैं सर, आपका एक पूरा अनुभव रहा है। भारत का जो बैकडोर जो डिप्लोमेसी हो रही होगी और जो सामने से भी हो रही होगी वो किस तरह की होगी? ट्रंप साहब की इन बातों में अगर हम आपत्ति जताना चाहें और उनको थोड़ा सा समझाना चाहें तो उसके डिप्लोमेटिक तरीके क्या होते हैं सर? तो दीपक, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा, ये कोशिश तो जरूर चाहिए, लेकिन आप ये भी समझिए जो आपने कहा सारे कुएं में भांग पड़ी हुई, अब आप क्या करोगे? मार्को रूबियो चाहे सब कुछ समझते हैं, पूरी सारी अपनी उम्र निकल गई, लेकिन वो कह रहे हैं मार्को स्टैंड अप, और वो वहां खड़े हो रहे हैं बच्चे की तरह। ये रियलिटी है वहां पर प्रेसिडेंसी की, और इस किस्म की प्रेसिडेंसी जो वहां हो रही है, और ये हमें समझना पड़ेगा। सो माय ओन व्यू इज, हम लोगों ने अपनी तरफ से बिल्कुल सही औपचारिक तरीके से पब्लिक को यहाँ बता दिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता दिया, जो भी कुछ करना है ऑल पार्टीज के बीच में वो भी बिल्कुल सही क्लियर हो जाएगा। और आप देखिएगा बाकी लोग भी, ऑपोजिशन पार्टी वगैरह सभी लोग कह रहे हैं कि ये क्या हो रही है यार, क्या बात, थोड़ा सा तो समझाने की जरूरत है, यू हैव टू, बिकॉज इट्स इन द पब्लिक डोमेन। उसके साथ साथ आई हैव नो डाउट कि हम लोग क्वाइटली बहुत कुछ उनके लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो लोग आगे उन तक पहुंचा सकते हैं या नहीं इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अभी ये टूर खत्म हुआ, वहां पर कुछ और उनके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा, थोड़ा सा वो वहां जाएंगे। लेकिन एक चीज याद रखिए, वो एक चीज है भूलते नहीं, बार बार उसी चीज को दोहराते फिरते। एक चीज याद रखना, पहले दिन, कई दिन पहले उन्होंने कहा था ये सेंचुरीज ओल्ड फाइट है, और उसके बाद उसको रिपीट किया, क्योंकि एक अजीब सी बात है, अब मैं क्या कहूँ, वहां दिमाग में एक चीज घुस जाए तो उसको वो छोड़ने के लिए नहीं तैयार, और आप जितना मर्जी समझाइएगा वो नहीं होगा। बट ये है कि यू कैन मूव एंड यू नीड टू मूव ऑन। अभी तो बहुत सारी और चीजें हैं, प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी तरह आपको समझा कि लोग वी हैव सो मेनी ग्लोबल इश्यूज विद द यूनाइटेड स्टेट्स, जहां पर हम
कोऑपरेट करते हैं, चाइना है, इंडो पैसिफिक है, ट्रेड पे बातचीत होगी, सो मेनी अदर सब्जेक्ट्स, डिफेंस कोऑपरेशन है, ये सब चीजें हैं। सो आई एम अफ्रेड जिसको कहते हैं पैकेज डील में कई चीजें होती हैं, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ। बट सर एक बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना एम्बेसडर पुरी सर, बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैं बता रहा हूं कि भारत में जो सवाल उठ रहे हैं अब उनसे क्या हो रहा है, अननेसेसरी पहलगाम हमले के बाद पूरा देश एकजुट है। हमने जिस तरह के शौर्य का प्रदर्शन किया हमारी तीनों सेनाओं ने, पूरी दुनिया उसकी मुरीद है, भारत के लोग उसके मुरीद है और एक अभूतपूर्व एकता का जोश और संचार हमने देखा। अब प्रॉब्लम क्या है, ट्रंप के इस बड़बोलेपन के कारण अब देखिए कितने सवाल उठ रहे हैं। अब अपोजिशन वाले शुरू हो गए, अच्छा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शुरू हो चुकी हैं। कुछ लोगों का ये कहना है साहब अरे इसके पीछे तो पाकिस्तान का था, कुछ चीन से जोड़ रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं साहब कि क्योंकि चीन के हथियार भारी पड़ गए, ये हो गया वो हो गया तो इसलिए वहां गए ट्रंप गए। अब लोगों के डॉट कनेक्ट करने के तरीके सर आप जानते हैं, प्रॉब्लम ये है कि देश एक अजीब से अननेसेसरी विमर्श में उलझ गया है। अब ये क्योंकि हमारे देश का अच्छा खासा एकता के ताने बाने के सूत्र को एक तरह से उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो हम कैसे जाने दें ट्रंप साहब को कि साहब ये तो बड़बोले हैं, इनको छोड़ दिए या कुछ देखेंगे। कुछ तो सर हमें करना पड़ेगा ना सर। सो दीपक देखो ऐसा है, ये अब हो गया, ये सब कहना कि उस दिन इसको बेटर हैंडल करना चाहिए था, मैं उसका क्या कह सकता हूँ। उन्होंने जिसको कहते हैं जंप द गन कर दिया, चाहे पाकिस्तानियों ने उन्हें बताया या उनके हियरिंग डिवाइसेस बेटर है, मैं क्या बताऊं, किसी तरीके से हो गया, ठीक है। अब इसको हमने कैसे हैंडल करना है, इन माय ओपिनियन द बेस्ट वे इज रियली एक अपने लोगों के साथ, हमने ऑलरेडी डिटेल्स बहुत सारी वगैरह शेयर की हैं, लेकिन बोथ with the public, वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, बट ऑपोजिशन पार्टीज वगैरह, बिकॉज दे आर इम्पोर्टेंट। यू नो डेमोक्रेसी में the ruling party and the opposition together constitute the parliament, including the president. This is a little important. और जैसे आपने कहा the whole country is one, you know, we need to do that on our side. और बाकी उधर जो वो लोग हैं वो जो कर रहे हैं, I believe he will move on, लेकिन थोड़ा सा हमें भी उनको जरा जिसको कहते हैं अपने बाकी हिंदुस्तान में अगर हम लोग आपस में ये रल मिल के इतना एग्री करें कि भाई चलो ठीक है हो गया जो भी हुआ, उसको छोड़ दें, तो वी शुड बी एबल टू ओवरकम। बहुत अच्छी बात आपने बोली सर, एंड बहुत अच्छी बात आपने बोली सर। मुझे लगता है कि अगर उनका बड़बोलापन जो है वो हाथ से निकल रहा है तो बेहतर है कि एक ऐसे इंसान के साथ जो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, कब क्या बोल दें क्या नहीं बोलें, उससे बेहतर है कि हम अपने लोगों को समझाएं, वस्तु स्थिति से अवगत कराएं, उनको कॉन्फिडेंस मिले। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली। स्वर्ण सिंह सर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? और साथ ही साथ स्वर्ण सिंह सर मैं चाहूँगा आप अपना रिमार्क में प्लीज़ बताइएगा कि ये फिर ट्रंप और चाइना के बीच में ऐसा क्या हुआ रातों रात के ट्रंप साहब के हालात जज्बात सब बदल गए उनके लिए? पहले इसी का उत्तर मैं दूंगा दीपक। मैं लगातार कह रहा था कि ये जो रणनीति है ट्रंप साहब की कि अचानक टैरिफ्स 140% करना और कहना कि 24 घंटे में आप ये करें वो करें, वो अपने आप में सस्टेनेबल नहीं थी और सस्टेन नहीं हो सकती, और यही इसमें हम देख रहे हैं कि सस्टेन नहीं हो पा रही। दूसरी बात जो एम्बेसडर पुरी शायद मुझसे सहमत होंगे, डिप्लोमेसी में आप क्या कहते हैं, कब कहते हैं, कैसे कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक उसी तरह से कब आप चुप रहते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, उससे भी संदेश जाता है। तो जब राष्ट्रपति ट्रंप का आपने देखा कि सोशल मीडिया पे एक कमेंट आया इसको लेकर, भारत ने कुछ नहीं कहा। पाकिस्तान से 2 बार सीधी बातचीत हुई डीजीएमओ की, वो क्रोनोलॉजी बिल्कुल साफ अब सार्वजनिक हो चुकी है। भारत ने करीब 5:30 के बाद उसको कंफर्म किया जब विदेश सचिव ने टेलीविजन पर आकर कहा कि हाँ ऐसी सहमति बनी है। आज भी भारत उसको अंडरस्टैंडिंग कह रहा है, जबकि पाकिस्तान उसको सीज फायर एग्रीमेंट कह रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपको सीधा नाम लेकर जवाब देने की जरूरत नहीं है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधन किया और अपना एक नई रणनीति का एक तरह से उन्होंने समझाया कि 3 बड़े मापदंड उसमें होंगे, तो उसमें मुझे लगता है कि सीधी कोशिश है भारत की कि भारत इस जो यहाँ अभी इतना ज्यादा असमंजस बना हुआ है, अलग अलग भाषा में अलग अलग लोग बीच में विश्लेषण करना शुरू हो गए हैं, क्या नीति में बदलाव आया है? हाँ नीति में बदलाव आया है। वही तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बताया कि क्या नीति में बदलाव आया है। 3 चीजों में, न्यूक्लियर ब्लैकमेल का कोई असर नहीं होगा,
आतंक का हमला होगा तो युद्ध माना जाएगा, और जो आतंकियों को रखने वाले हैं उनको भी जी। आतंकी माना जाएगा। जी। तो एक तरह से ये भारत ने जवाब दे दिया है, मुझे लगता है। अब इसके बाद भी कुछ लोग कुछ बात कहते रहेंगे, तो वो जाहिर है कि अलग-अलग लोगों का अलग-अलग तरीका है बात करने का। और क्या राष्ट्रपति ट्रंप का नाम लेकर सीधा कुछ कहने की ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता उसको सीधा कुछ नाम लेकर कहने की ज़रूरत है। ऑल राइट भारत सर। ने अपनी स्थिति साफ So कर this is loud and clear. बस आखिरी में सर वो जरा हमें समझा दीजिए, अगर कहीं वो डॉट कनेक्ट हो रहा हो या ना भी हो रहा हो, थोड़ा सा हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जिस चाइना को पेसिंग चैलेंज, प्राइमरी स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर, एडवर्सरी, इस तरह के संबोधन जो मिलते थे, उसके साथ ऐसा क्या हुआ रातों रात सब ठीक हो गया सर? हाँ, ज़ाहिर है कि एक स्तर में आपने पहले से ही देखा होगा कि पहले जिस तरह से टैरिफ में हाइक किया गया, फिर अचानक उनको लगा कि ये सस्टेनेबल नहीं है, तो फिर कहा नहीं, इनको 90 दिन के लिए रोक देते हैं। फिर उनको कहा अच्छा कुछ खास क्षेत्रों में, जैसे कंप्यूटर्स में, मोबाइल फोन्स में या कुछ दूसरे एरियाज में ये नहीं बढ़ेंगे, बाकी में दूसरे चीजों में बढ़ेंगे, स्टील में, एल्युमिनियम में बढ़ेंगे। और फिर बाद में कहा कि नहीं, ये वापस 30% हो जाएंगे चीन के साथ। तो ये अटपटा जो तरीका था वो अपने आप में सस्टेनेबल नहीं है, ये अमेरिका को पहले से ही समझ आता है। पर ये राष्ट्रपति ट्रंप इस तरह का निर्णय ले लेते हैं, वो सोशल मीडिया पे कुछ लिख देते हैं, फिर उनके जो सलाहकार हैं उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये नीति नहीं चलेगी, ना चल सकती है, और फिर किसी तरह से घुमाकर बात को वापस लाना चाहते हैं। राइट सर। और ये संभव ही नहीं। मुझे लगता है कि यस सर, जो आपने जो एनालिसिस दिया है, अब मैं सबसे पहले, अब शो के आखिर में मैं जोड़ूंगा उसको एम्बेसडर पुरी साहब ने जो कहा था, और मुझे लगता है कि बहुत ही मार्के की बात कही एम्बेसडर पुरी ने, और वो है 4 जुलाई। 4 जुलाई से पहले ट्रंप वो सब कुछ करना चाहते हैं कि वो अपने देश के सामने खड़े होकर ये कह सकें कि जिन वादों के साथ, जिन दावों के साथ मैं सरकार में आया था, देखिए मैंने अपनी पहली पारी में उनमें से ये अचीव कर लिया। तो एक शोकेसिंग के लिए वो जो कुछ भी बन पड़े वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं पर वो फेल हो रहे हैं, कहीं पर नहीं, पर सबसे बड़ी बात है वो जहाँ फेल हो रहे हैं वो खुद भी मानने को तैयार नहीं है कि वो फेल हो रहे हैं। बट लेट्स सी कि क्या होता है आगे। बट भारत अपनी तरह से जवाब दे रहा है, और जिस मैच्योरिटी के साथ देना चाहिए उस मैच्योरिटी के साथ दे रहा है। लेकिन ट्रंप साहब को हैंडल करने का तरीका मुझे लगता है थोड़ा और लेवल अप करना पड़ेगा हमें। अब वो देखते हैं वो किस तरह का लेवल अप होगा। बहरहाल, थैंक यू सो मच सर इस डिटेल एनालिसिस के लिए। एम्बेसडर पुरी सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, थैंक यू सो मच।